इसको, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट का ही टर्म है, तो इसको k के साथ ही रिप्लेस कर देते हैं, यानी y बराबर क्या मिल चुका है यहाँ पर 0 मिल चुका है। यानी ये तो समझ में आ गया कि B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है आपके पास 0, 303 अपॉन टी लॉग बेस 10 इंटू ए अपॉन क्या हो गया a माइनस एक्स हो गया। तो 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन k इज इक्वल टू a माइनस एक्स बाई टी। ये जो है आपके पास ये वाला, ये कभी भी आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम नहीं करेगा और जीरो ऑर्डर के लिए भी ये काम नहीं करेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत टोटल 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर पर रेट लॉ के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया था। आज के हम लोग इस लेक्चर पे डिस्कस करेंगे रेट लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स और साथ साथ इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, अगर आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लास्ट लेक्चर को कवर करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर की तरफ आए, जिससे आपको आज का लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन निकल करके आता है कि फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, द रेट लॉ इज गिवन बाई, आपके पास रेट लॉ दिया गया है R इज इक्वल टू K इंटू A के पावर हाफ एंड B का स्क्वायर। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको एक बात पता है, स्टिचियोमेट्रिक जो पावर में है ना, इसका सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो क्या मिलेगा, इसका पावर हो गया 1/2 और इसका पावर हो गया 2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5/2 और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2.5। यानी ये जो रिएक्शन है आपके पास वो 2.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल, जो पावर में होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल X टू Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कह रहा है ये कि जैसे अगर मान लो रेट है R इज इक्वल टू K इंटू एक्स और इसका ऑर्डर कितना दिया गया, सेकेंड ऑर्डर दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रखा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से बिलोंग कर रहा है, तो पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज्ड टू 3 टाइम, एक्स को अगर हम लोग 3 टाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, आप ऐसे कर लो, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है इनिशियल वाला, और R1 इज इक्वल टू K इंटू 3x का स्क्वायर कर लेते हैं। ये 3x का स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपको 3 टाइम इंक्रीज करना है, यानी x को कितना बनाना होगा, 3x बनाना पड़ेगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो R1 बराबर क्या मिल जाएगा, K इंटू 9 इंटू एक्स का क्या होगा, स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट को सेकेंड के साथ डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, R अपॉन R1 इज इक्वल टू K इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 9K इंटू एक्स का स्क्वायर। अब KX स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, R अपॉन R1 इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। यानी R1, अच्छा यहाँ पर 9 नहीं बल्कि क्या होगा, 1/9 हो जाएगा, है ना। यानी कि R1 बराबर क्या मिल जाएगा, NR मिल जाएगा आपके पास। यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं ना, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, बशर्ते कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर से बिलोंग करना चाहिए। और क्वेश्चन कह भी रहा है कि रिएक्शन आपका सेकेंड ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम करनी है, तो उसका रेट में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो रेट कितना इंक्रीमेंट करेगा बाबू, 9 टाइम इंक्रीमेंट करेगा। कर सकते हैं, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लो फटाक से। ठीक है,
चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। मान लो कि ए कोई रिएक्टेंट है और इससे बन चुका है प्रोडक्ट, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बाबू, सेकेंड। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। अब कह रहे हैं कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। ए नंबर कह रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो, ठीक ना, और बी कह रहा है आपके पास कि आप कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर दो, रिड्यूस टू हाफ, आधा कर देना है। तो पहले डबल करने वाला बात कर ले। इनिशियल रेट क्या था, R इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, और डबल करने के बाद R1 बोल लो इसको, इज इक्वल टू के इंटू 2a का स्क्वायर कर लो। देखो ये डबल हो चुका है a और ये हो गया 2a, डबल हो चुका कॉन्सेंट्रेशन। यानी R1 इज इक्वल टू होगा k, 2 का स्क्वायर 4, a का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट को सेकेंड से आप डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, दैट इज R अपॉन R1 इज इक्वल टू k इंटू ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 4k a का स्क्वायर। ये और ये आपका कट जाएगा और R1 बराबर क्या मिल जाएगा, तो 4R मिल जाएगा। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल किया ना, तो रेट जो होगा उसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 टाइम इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक ना। कैसे सॉल्व हो रहा है आप ये देख सकते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करते हो तब उसकी रेट में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इनिशियल रेट क्या था, R इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर, दिस इज इनिशियल रेट। और रिड्यूस करने के बाद मैं रेट को R2 कह लेता हूं, के और रिड्यूस हाफ करना है ना, यानी के इंटू 1/2 कर लो और ये हो गया स्क्वायर। भाई कॉन्सेंट्रेशन आधा हो चुका है, यानी R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के, ए का हो गया बाबू स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट को जरा आप सेकेंड के साथ डिवाइड करो, तो R अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के इंटू ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 के इंटू ए का स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा आपका, 4 किधर चला जाएगा, ऊपर। देयरफॉर R अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। देयरफॉर R2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R/4 मिल जाएगा। यानी अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने हाफ कर दी ना, तो इसका रेट 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है आपका। तो डबल करने के बाद रेट 4 गुना हो गया और हाफ करने के बाद ये रिड्यूस करके 1/4 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको जरा आप कॉपी कर लो, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपके पास 2 रिएक्टेंट है, एक है ए और एक है बी, और ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बना चुका है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेट है उसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है, और बी कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर कितना है बाबू, तो सेकेंड ऑर्डर। अब क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर की राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और यही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन क्या मिला, R इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर 1 एंड बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अच्छा रेट को आप क्या लिख सकते हो, हम लोग जानते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा जा सकता है। तो आप इसको यहां पे चाहो तो पुट भी कर सकते हो। तो dc/dt इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू ए के पावर 1 एंड b का स्क्वायर। अच्छा अगर आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करूं कि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो क्या बोलोगे,
सर यहाँ पे 2 है पावर में, यहाँ पे 1 है पावर में, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 2 यानी कि कितना ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ये पूरा रिएक्शन आपका थर्ड ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। ये पहले का जवाब आपको मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 3 टाइम। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को जो है ना आपको 3 टाइम लेके जाना है। अगर आप इसको 3 टाइम लेके जाते हैं तो इसका रेट में कितना चेंज आएगा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर बी पर। तो इनिशियल रेट जो आपको मिला था वो क्या मिला था, k × a के पावर 1 एंड b का स्क्वायर मिला था। अच्छा, सिर्फ b को चेंज करना है, a कांस्टेंट है, फिक्स है, वो उसको बदलना नहीं है। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब R1 इसको बोल लो तो k × a चेंज नहीं करना है और b को 3 टाइम करना है, यानी 3b का स्क्वायर कर लो इसको। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो R1 = k, a के पावर हो गया 1 × 3 का स्क्वायर 9 × b का हो गया स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड कर लो तो क्या मिल जाएगा, R/R1 = k × a के पावर 1 एंड b का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये कितना हो गया 9k a के पावर 1 एंड b का हो गया स्क्वायर। ये और ये आपका कटेगा, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो R1 बराबर क्या मिल जाएगा, 9R मिल जाएगा। इसका मतलब अगर B की कॉन्सेंट्रेशन आप 3 टाइम लेके चलते हैं तो इसका रेट 9 टाइम इंप्रूव हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी। क्या कह रहा है देखो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल। देखो, A को भी आपको 2 टाइम करना है, A को भी आपको डबल करना है यानी दुगना करना है, और B को भी आपको डबल करना है यानी दुगना करना है। दोनों को आपको डबल यानी 2 टाइम कर देना है, तो उसके रेट में क्या परिवर्तन आएगा, यही आपसे सवाल पूछा है। इनिशियल रेट जो था हमारे पास k × a के पावर 1 एंड b का स्क्वायर था, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब इस बार R2 कह लो तो क्या कह सकते हैं, k। अच्छा, a को डबल करना है यानी कि 2a लिखना पड़ेगा, और b को भी डबल करना है यानी 2b लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। R2 = k × 2a के पावर 1, 2 का स्क्वायर बोलेंगे तो 4 हो जाएगा और 4b का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यानी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो R2 = आएगा 8 k a के पावर 1 एंड b का हो जाएगा स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। नाउ फर्स्ट को आप सेकेंड के साथ डिवाइड करो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो R/R2 = क्या लिखा जा सकता है, देखो पहले R की जगह पर k × a के पावर 1 एंड b का स्क्वायर, और R2 की जगह पर 8k a के पावर 1 एंड b का स्क्वायर। ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर R2 बराबर क्या मिल गया, 8R मिल गया। यानी अगर a और b दोनों को डबल कर दिया जाए तो एंटायर रेट आपका 8 टाइम इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको जरा आप कॉपी कर लो, इसके बाद फिर हम लोग एक अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ O3, ये रिएक्ट करके बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये 3 मॉलिक्यूल बनना चाहिए, आई थिंक ये 3 मॉलिक्यूल होगा ना। प्रोसीड्स एज बिलो, इस तरीके से रिएक्शन आपका प्रोसीड कर रहा है। द रेट एक्सप्रेशन शुड बी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है चीज को, ठीक है। इसमें 2 स्टेप वाले जो रिएक्शन है ना, पहला वाला जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर है। ये कहाँ पर है आपके पास, इक्विलिब्रियम पर, जो फास्ट कैटेगरी पर है, और दूसरा आपका सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। अब दोनों को मर्ज करके आपको रेट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे चलता हूं O3, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज किया है,
और प्रोडक्ट के तौर पे O2 और क्या बनाया है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि आपके पास फास्ट है। आपको एक बात बखूबी पता है, इस टाइप के रिएक्शन में फॉरवर्ड भी रिएक्शन होता है और बैकवर्ड भी रिएक्शन होता है। तो आप पहले फॉरवर्ड का रेट लिखोगे, तो R फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K फॉरवर्ड इनटू रिएक्टेंट कौन सा हो जाएगा, O3 हो जाएगा। भाई अगर इधर से इधर रिएक्शन जा रहा है तो रिएक्टेंट ये वाला होगा ना। नाउ अब बैकवर्ड भी रिएक्शन होगा, तो क्या लिखेंगे, KB, और बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन सा हो जाएगी, इधर से रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे O2 और ये फिर हो जाएगा आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन वाला। नाउ अगर आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बाबू, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होता है। मतलब इधर से इधर का रेट और इधर से इधर का रेट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ KF इंटू O3 हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ KB इंटू O2 एंड O हो जाएगा आपके पास। इतना कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, यहां से अगर मैं ऐसा लिख दूं, नेसेंट ऑक्सीजन, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो KFO3 डिवाइड बाई KB O2 लिखा जा सकता है। ये पहले स्टेप की बात हो रही है, यानी इसकी बात हो रही है। क्लियर? अब दूसरे स्टेप में चलते हैं, स्लो स्टेप से। जो स्लो स्टेप रहा हमारे पास वो क्या रहा, नेसेंट ऑक्सीजन प्लस O3 रिएक्ट करके ये बना दिया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, जो कि आपका स्लो स्टेप था। तो इसका अगर रेट आप लिखेंगे तो R इज इक्वल टू K इंटू O3 इंटू क्या लिखना पड़ेगा, O लिखना पड़ेगा, है ना, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। अब R इज इक्वल टू K O3। अच्छा, नेसेंट ऑक्सीजन की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ये वाला, तो क्या लिख सकते हैं, KF इंटू O3 डिवाइड बाई KB इंटू क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से एक चीज को देखें, R इज इक्वल टू K इंटू KF डिवाइड बाई KB इंटू O3। अच्छा, O3 और O3 और 3 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। अब एक काम करो कि इसको, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट का ही टर्म है, तो इसको K के साथ ही रिप्लेस कर देते हैं। भाई ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तीनों ही आपके कांस्टेंट है। तो इसके जगह पर मैं यहाँ पे सिंपल K लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा O3 का स्क्वायर, और O2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा O2 का इनवर्स। दिस इज ए एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप सही सही देखें तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान यहाँ पे एक चीज देना कि अगर मान लो क्वेश्चन में स्टेप वाइज रिएक्शन बोल रहा है, जिसमें कोई इक्विलिब्रियम वाला स्टेप दे दिया गया, तो फॉरवर्ड भी सोचना पड़ेगा, बैकवर्ड भी सोचना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। देखो यहां से यहां तक आपका रेट लॉ का पार्ट नहीं है, ये क्लास 11th में आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर PSRG पढ़े हुए, और ये क्लास 12 में पढ़े रेट लॉ के तौर पे। तो यहां से उठा के मैं यहाँ पे पुट किया और उसके बाद यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा आप कॉपी करें, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि इफ अ रिएक्शन बिटवीन A एंड B, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आर गिवन। क्वेश्चन में एक हमारे पास डाटा दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल डाटा। इस डाटा में A का कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है, B का कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, A अलग B अलग, और उसकी रेट भी लिखी गई है ना। जैसे A का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, B का 0.3 है, तो रेट कितना मिल रहा है 5.07 इंटू 10⁻⁵। सिमिलरली अगर A को 0.2 करते हैं, B को 0.1 करते हैं, तो इसका रेट मिल रहा है 5.07 इंटू 10⁻⁵।
अगेन ए को आप 0.4 करते हैं, बी को आप 0.05 करते हैं, तो रेट कितना मिल रहा है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये जो टेबल दिया गया है इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और साथ में लॉग का वैल्यू भी यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत आसान होते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। एक मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा और फिर आपको इसको शॉर्ट करके भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। आपको क्या करना है ना कि एक रिएक्शन पहले लिखनी है, जैसे मान लो A प्लस बी और ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। क्या करोगे, सबसे पहले इसका रेट अगर देखो तो R बराबर K इंटू A के पावर X कह लो और B के पावर Y कह लो। हमें X और Y पता करना है। X A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, Y B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, और जितने चीज टेबल पे दिए गए हैं ना उसको आप इस फॉर्मेट पे अरेंज करो, जैसे इस वाले की बात मैं करता हूं पहले। तो रेट जो है आपके पास 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू K। A के जगह पर रख लो 0.2 के पावर X और B के जगह पर रख लो 0.3 के पावर Y। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप इस वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल करें यहां पर। इस बार भी रेट है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल के ए के जगह पर हो गया 0.2 के पावर x एंड बी के जगह पर हो गया 0.1 के पावर y। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप इसके लिए अप्लाई करके देखो तो क्या मिलेगा, ये हो गया 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के। ए के जगह पर रख लिए 0.4 के पावर x एंड बी के जगह पर रख लिए 0.05 के पावर y, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से सुनना, तीनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दो। आप किसी को किसी के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट को सेकंड के साथ डिवाइड कर रहा हूं। पहले इन दोनों को डिवाइड करें, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या मिलेगा 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू के इंटू 0.2 के पावर x इंटू 0.3 के पावर y डिवाइड बाई के 0.2 के पावर x एंड यहां पर कितना है बाबू 0.1 के पावर y, 0.1 के पावर y। अब देखो ये और ये पूरी तरीके से खत्म, ये और ये पूरी तरीके से खत्म। यहां पे कितना बचा 1 और यहां पे कितना बचा, ये बचा 0.3 डिवाइड बाय 0.1 के पावर y। अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 3 के पावर y। बात बराबर है क्योंकि पॉइंट हट जाएगा तो 3 के पावर y आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना 3 के पावर 0 इज इक्वल टू 3 के पावर y। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि किसी के पावर 0 वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो 1 को हटा के 3 के पावर 0 कर दिए ताकि ये वाला 3 बराबर हो जाए। जहां पे y है वहां पे क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, यानी y बराबर क्या मिल चुका है यहां पर 0 मिल चुका है। यानी ये तो समझ में आ गया कि B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है आपके पास 0। सिमिलरली अब क्या करना है कि दूसरे वाले इक्वेशन, इस बार क्या करो ना कि सेकंड को थर्ड के साथ अप्लाई कर लो, या फर्स्ट को थर्ड से भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप किसी को किसी के साथ भी डिवाइड करके देख लोगे, आंसर आपका करेक्ट आने वाला है। तो इस बार मैं सेकंड को थर्ड के साथ डिवाइड कर रहा हूं, सेकंड को थर्ड के साथ। ठीक है, तो सेकंड है बाबू 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाई 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के 0.2 के पावर हो गया x एंड 0.1 के पावर क्या हो गया y डिवाइड बाई q 0.4 के पावर हो गया x एंड 0.05 के पावर क्या हो गया y। अच्छा, k से k आपका क्या होगा कट जाएगा। अब इसको देखें सॉल्व करके आराम से। तो 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाई 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू
इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/4 के पावर x, और इसको लिख सकते हैं 0.1 डिवाइड बाई 0.05 के पावर y। अच्छा, y का वैल्यू क्या मिल चुका है? 0, क्योंकि y बराबर क्या मिल चुका है? 0। तो 0 अगर मैं यहां पे पुट करूं, अच्छा इसको सॉल्व करोगे ना बाबू, तो आएगा 2.82, इससे इसको कट करेंगे ना, तो यहां पे मिलेगा 1/2.82 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 1/2, 2 से कट जाएगा, ये पावर हो जाएगा x, और किसी का पावर 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो किसी का पावर 0 वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2.82 इज इक्वल टू 2 के पावर x। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो क्या होगा? लॉग 2.82 इज इक्वल टू लॉग 2 के पावर x। अच्छा, log 2 के पावर x आगे आ जाता है ना, आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हो, log a के पावर x का क्या फॉर्मूला होगा? x log a, भाई x आगे आ जाएगा, तो मिलेगा log 2.82 इज इक्वल टू x इंटू log 2। ठीक है, अच्छा log 2.82 डिवाइड बाई log 2, ये किसके बराबर होगी? x के बराबर। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो log 2.82 का वैल्यू गिवन है 0.450 और log 2 दिया गया 0.301। तो सॉल्व करके देखते हैं, ये हो जाएगा 0.450 और log 2 हो गया 0.301 इज इक्वल टू x। x को सॉल्व करोगे आएगा 1.49, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप 1.5 के बराबर मान सकते हैं। तो x भी पता चल गया और y भी पता चल गया, है ना। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिला कि a का ऑर्डर क्या मिल चुका है बाबू? देखो तो a के पावर x था और b के पावर y था ना, तो x बराबर हो गया 1.5, y बराबर क्या हो गया? 0। तो ROR इज इक्वल टू क्या हो गया? k इंटू a के पावर हो गया आपके पास 1.5 और b के पावर क्या हो गया? 0। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिला? 1.5 प्लस 0 क्या मिल जाएगा? 1.5। ये आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें, बस जो आपके पास दिया गया है क्वेश्चन पर, जो आपके पास क्वेश्चन पर दिया गया था डाटा, ठीक है ना, उस डाटा को सिंपल अरेंज करना। एक बार आप देख लो कैसे किया मैंने, एक बार देख लो, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। जैसे रेट हमने मान के चला R इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर x एंड b के पावर y। आपको x और y पता करना था, तो जितना डाटा दिया गया है उस डाटा को इस फॉर्मेट में अरेंज किया। रेट के जगह पर रेट को रखे, ए की कॉन्सेंट्रेशन रखे और बी की कॉन्सेंट्रेशन रखे। अब 3 टाइप एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो 3 इक्वेशन बनेगा और तीनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दो। अब जैसे डिवाइड करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा और y का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पहले कॉपी कर लो, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, उसके बाद सॉल्यूशन ऊपर कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्यूशन ऊपर कर दे रहा हूं, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहां पे एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, उसी आधार पर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ए का कॉन्सेंट्रेशन है, बी का कॉन्सेंट्रेशन है और उसका रेट भी दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन द रेट लॉ। आपको रेट लॉ करना है पता, और दूसरा रेट कांस्टेंट भी आपको पता करना है, और उसका पाथवे भी वैसे ही जाएगा जैसे आपने लास्ट वाले क्वेश्चन को किए हुए। पहले आप एक काम करो, जैसे अगर मान लो रिएक्शन है 2a प्लस बी, इससे क्या बना? आपका प्रोडक्ट बना। तो आप पहले इसके रेट मान लो, R इज इक्वल टू के
ए का पावर एक्स बोल लो और बी का पावर वाई बोल लो। भाई इस 2 पे कंफ्यूज मत करना, हो सकता है एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग है। अगर डाटा दिया गया है तो आप एक्स और वाई को अलग से फाइंड आउट करके चेक कर लेना, इस पर नहीं मरना। ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए और एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग आ जाए, इसलिए चेक कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। अब एक्सपेरिमेंट के आधार पे सोचें, रेट पहले कितना है आपके पास 6 इंटू 10⁻³ के को छोड़ दो ऐसे, ए की जगह पे 0.1 के पावर x एंड बी की जगह पे 0.1 के पावर y, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 2 के लिए बात करो तो ये हो गया 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के, यहाँ पे हो गया 0.3 के पावर x एंड 0.2 के पावर y, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप थर्ड एक्सपेरिमेंट सोचें तो 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू क्यू, ए कितना है 0.3 के पावर x एंड बी कितना है तो 0.4 के पावर y, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आप फोर्थ एक्सपेरिमेंट देखें तो 2.40 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू क्यू, ए हो गया 0.4 के पावर x और b हो गया 0.1 के पावर y, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब चारों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो x और y का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, मैं ऐसा करता हूं ना, फर्स्ट को 4 के साथ डिवाइड कर रहा हूं, आप किसी से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, फोर्थ में देखें तो 2.40 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू क्यू, 0.1 के पावर x एंड 0.1 के पावर y डिवाइड बाई क्यू। इसकी डिवाइड करें तो 0.4 के पावर हो गया x एंड 0.1 के पावर हो गया y। देखो क्या क्या कट रहा है, k से k कटेगा, ये और ये आपको कट जाएगा, ठीक है ना। और इसको इससे कट करोगे तो 4 बार में चला जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 के पावर x। तो देखो तो जरा, क्या इसके पावर में 1 लगा सकते हैं, जहां पे 1/4 था यहाँ भी 1/4 है, x की जगह पर क्या है 1, यानी x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, सेकेंड और थर्ड को डिवाइड कर लो, सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड, सेकेंड को थर्ड से कर लो तो 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 2.88 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के, 0.3 के पावर x एंड 0.2 के पावर y डिवाइड के 0.3 के पावर x एंड 0.4 के पावर y, ठीक है। अच्छा ये और ये आपको कटेगा तो ये चला जाएगा 4 टाइम, ठीक है। क्या मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 के पावर क्या मिलेगा y। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो तो इसको लिख सकते हैं 1/4 को 1/2 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू, तो 1/2 के पावर क्या हो जाएगा y। अब देखो जरा, जहां पे 1/2 है वहां पे 1/2 है, और जहां पे y है वहां पर क्या है 2, यानी y बराबर क्या मिल जा रहा है 2 मिल जा रहा है, y बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया। यानी कि आपके पास जो रेट मिला r इज इक्वल टू के, जिसमें a का ऑर्डर कितना मिला था, a के पावर x था और b के पावर y पे यही ना था, x के जगह पे 1 रखो और y के जगह पे 2 रखो, तो r बराबर क्या मिल गया k इंटू a के पावर 1 और b का क्या हो गया स्क्वायर। दिस इज रेट लॉ, ठीक है। अगर रिएक्शन के आधार पे करते हैं ना तो a के पावर 2 हो जाता होता, लेकिन देखो यहां पर क्या आया है,
इसीलिए इस पे बहकावे में नहीं आना, आप चेक कर लेना अगर डाटा दिया है क्वेश्चन में तब, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल कर लूं कि बताइए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी 1 + 2 वैल्यू कितना मिल जाएगा, थर्ड, यानी ये थर्ड ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। अब ये तो रेट लॉ हो गया, अब रेट कांस्टेंट भी निकालना है, तो रेट कांस्टेंट के लिए मैं इधर चल रहा हूं। नाउ x का वैल्यू और y का वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू को उठा करके किसी एक इक्वेशन में रख दो तो रेट कांस्टेंट आपको पता चल जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन से x का वैल्यू रखो और y का वैल्यू रखो, तो 6 × 10⁻³ = k, 0.1 के पावर 1 और 0.1 के पावर क्या हो गया, तो ये आप 2 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 × 10⁻³ = k, 0.1 एंड 0.1 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 0.1 × 0.01, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻³ = k × 10⁻³ हो जाएगा -3। अब ये और ये आपका कट जाएगा, देयरफॉर k बराबर क्या मिल जाएगा, 6। अच्छा, थर्ड ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है तो यूनिट क्या मिलेगा, मोल इनवर्स स्क्वायर, लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। तो कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है ये सारी चीजें, अगर आप इसको पकड़ लिए हो ना तो बहुत अच्छा है। फिर वो इसको पहले आप कॉपी करो, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा समय आपको क्वेश्चन उतारने के लिए देता हूं और उसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको ऊपर कर दूंगा, फिर आप उसको भी कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए मैं सॉल्यूशन को ऊपर कर दे रहा हूं। इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे की ओर मूव करें, उससे पहले मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं और उसके लिए हम लोग को लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में देखें तो यहां पे एक बड़ा मजेदार बात है, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको और परखेंगे कि क्या हो रहा है यहां पर। जैसे ए और बी और ये है आपके पास रेट, तो जब आपने ए रखा 0.2 और बी रखा 0.3 तो रेट आपको कितना मिला, 5.07 × 10⁻⁵ सही है। फिर आपने किया कि ए को हमने कोई चेंज नहीं किया, ए वही है, और बी को आपने चेंज कर दिया। बी को आपने क्या कर दिया बाबू, चेंज कर दिया। तो बी को चेंज किए लेकिन रेट अभी भी सेम है, रेट अभी भी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि बी को आप चेंज कर रहे हैं, रेट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर 0 ऑर्डर होता है। ठीक, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से उसका रेट चेंज होता है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन छोड़ करके बाकी कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते ही रेट में कोई परिवर्तन नहीं है तो वो पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो रेट डिपेंड कर रहा है वो पूरा का पूरा ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सर ए को चेंज करेंगे रेट बदलेगा, बी को चेंज करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको भी आप मेरे साथ कॉपी कर लेना कि इफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज बट rate of reaction remain same then belongs to zero order reaction, है ना। और इस चीज को आप प्रूव भी कर चुके हो इसी न्यूमेरिकल में। देखो हमारे पास बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिला था, 0 मिला हुआ था। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट भी यहां से पता कर सकते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट बदल रहा है तब तो वो 0 ऑर्डर नहीं हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बदलने से रेट नहीं बदल रहा है तो वो पक्का किससे बिलोंग करेगा, आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन से बिलोंग करेगा। तो इस वाले पॉइंट को आप लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट भी आपसे एमसीक्यू पर पूछ लिए जाते हैं। इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है,
चलिए बच्चों आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्वेश्चन इस बार ऑर्डर बता दिया है आपका। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रेट में दो रिएक्टेंट है, एक है ए और एक है आपके पास बी। जो ए का ऑर्डर है वो फर्स्ट है और बी का ऑर्डर है आपके पास जीरो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपके पास टेबल में कुछ कुछ खाली जगह दिए गए हैं और उन खाली जगहों को आपको फिल करना है। सबसे पहले आप बात करो एक्सपेरिमेंट 1 पर। एक्सपेरिमेंट 1 पर, एक्सपेरिमेंट 1 पर r इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर 1 है और b के पावर 0, यही है हमारे पास। r के जगह पे क्या रखना है देखो तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। k नहीं है, a हमारे पास कितना है तो 0.1 के पावर 1 और b कितना है 0.1 के पावर 0। ये जो चीज है ये पार्टिकुलर 1 हो जाएगा, तो किसी के पावर 0 वैल्यू 1 हो जाता है। देयरफॉर k बराबर क्या मिलेगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 0.1। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2 सेकेंड इनवर्स। यहां पर हमें k के बारे में पता चला। अब मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर आपके पास रेट जो दिया गया है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 के। ए जो है हमारे पास वो खाली जगह है यानी ए के पावर 1 और बी है आपके पास 0.2 के पावर क्या होगा 0। ये पार्टिकुलर चीज है, पावर में 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के के जगह पे क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हो एंड ए के पावर क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर ए बराबर क्या मिल जाएगा देखें जरा तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 0.2, पॉइंट टूटे तो ऊपर 10 होगा, 2 से ये 2 मरतबा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी 0.2। यहां पर कितना होगा आपके पास 0.2। ये पहला हो गया। फिर आप मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे। एक्सपेरिमेंट 3 में आपको रेट पता करना है, रेट में खाली जगह उसको पता करना है। तो रेट के लिए आर कर लो, के कितना है आपके पास 0.2, ए हमारे पास कितना दिया गया देखो 0.4 है तो 0.4 के पावर 1 हो गया और बी दिया गया है आपके पास 0.4 के पावर 0। अब किसी के पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाना है 1 हो जाना है। अब सॉल्व करें, r इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.4 सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसका रेट कितना मिलेगा 8.0 इंटू 10 टू द पावर -2। सिमिलरली आपको यहां पे a के बारे में पता करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 अब इसकी बात करते हैं। तो रेट है यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -2। रेट कांस्टेंट निकाल चुके हैं कितना 0.2। ए के बारे में हमको पता करना है और बी दिया गया है 0.2 और इसका पावर क्या होगा 0। किसी का पावर 0 वैल्यू क्या हो जाना है 1 हो जाना है। सॉल्व करें तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू ए के पावर क्या होगा 1 होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो a बराबर क्या मिल जाएगा हमारे पास 0.1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना पुट करेंगे 0.1। तो कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन और उसके बाद रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड के फॉर्म में। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो वैसे तो इंटीग्रेशन आपको मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ना, बट हम लोग मैथमेटिक्स का ही थोड़ा सा ही पोर्शन इस्तेमाल करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, और उसमें भी मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताऊंगा 2-4 ही, है ना। बाकी सारा चैप्टर में वही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कैसे इस्तेमाल होगा वो हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। क्या क्या फॉर्मूला आपको रखना है ध्यान में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, किसको रखना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है log बेस e इंटू a माइनस एक्स।
नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। फिर आप ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे पावर में 1 है। इसका फॉर्मूला आता है 1/a माइनस एक्स, ये ध्यान में रखना। फिर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला ये भी रख सकते हैं 1/a माइनस एक्स का क्यू इंटू डी एक्स, इसका क्या फॉर्मूला मिलेगा 1/2 इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको रखेंगे हम लोग ध्यान में। फिर आप ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो 1/3 इंटू a माइनस एक्स के पावर क्यू। सिमिलरली आप ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स, मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 इंटू a माइनस एक्स के पावर 4। सिमिलरली अगर मैं 1/a माइनस एक्स के पावर n करता हूं इंटू डी एक्स, तो ध्यान देना n की जगह पर कभी भी 1 नहीं लेना, n की जगह पे कभी भी 1 नहीं लेना, लेकिन n की जगह पे 2, 3, 4, 5 ये सब आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा n-1 a माइनस एक्स के पावर n-1। अब देखो जरा, अगर 2 लेके चलोगे तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा यहां से, अगर 3 लेके चलोगे तो देखो यहाँ पे 3 रखे, 3 - 1 कितना हो गया 2, और 3 - 1 यहाँ पे कितना हो गया 2। अगर 4 लेके चलेंगे तो 4 - 1 यहाँ पे कितना हो गया 3, फिर 4 - 1 यहाँ पे कितना हो गया 3, देखो 4 लेके चलें। फिर 5 लेके चलोगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और 5 - 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो आप एक तो इसको ध्यान में रखो और एक इसको ध्यान में रखो, तो आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे हम लोग, और रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन भी बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। पहले आप इसको जरा कॉपी करो, फिर हम लोग इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देखेंगे जहां पे इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। अलग अलग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बहुत आसान मेथड से मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। हालांकि में कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, वो ग्राफ मैं बनाऊंगा ना तब आपको वहां पे एक और मेथड से आपको सिखाऊंगा। फिलहाल बहुत आसान वाला मेथड उसको सीख लेते हैं। जैसे मान लो रिएक्टेंट है ए और इससे बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं टाइम इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए मानता हूं, इनिशियल वाला, तो उस वक्त प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये आपको पता है कि टाइम 0 पे प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। जब टाइम टी हो जाएगा तो मैं बोला कि ए में से एक्स चला गया सर, डिक्रीज कितना किया एक्स, तो बना कितना होगा एक्स, भाई जितना कम होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। रेट बराबर जानते हैं रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है तो पावर में कितना होगा 1 होगा, तो रेट की जगह पे क्या लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx/dt इज इक्वल टू q, और ए की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या लिखेंगे a माइनस एक्स के पावर टाइम t पर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx/a माइनस एक्स के पावर 1 इज इक्वल टू k dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसकी इंटीग्रेशन मैंने जस्ट अभी बताया क्या होता है, नेगेटिव लॉग बेस e इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा के टी प्लस सी, जहां पे सी कांस्टेंट है, सी क्या है बाबू कांस्टेंट है। इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सी, कांस्टेंट को आपको कैलकुलेट करना है कितना कांस्टेंट होगा।
तो कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या है कि टाइम आपको जीरो लेके चलना है हमेशा। तो टाइम जीरो पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। भाई टाइम जीरो पे कहीं पर भी एक्स का जिक्र हुआ है क्या? एक्स का जिक्र कब आया? जब टाइम टी तक पहुंचे, यानी टाइम जीरो पे कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं है, यानी एक्स बराबर क्या सोचेंगे, जीरो सोचेंगे। ये चीज हमेशा जब सी निकालना होगा तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट करो। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस लॉग बेस ई इंटू ए माइनस एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, जीरो इज इक्वल टू के इंटू टी, टी के जगह पे हो गया जीरो प्लस क्या हो गया सी। देयरफॉर सी बराबर क्या मिल गया, नेगेटिव लॉग बेस ई इंटू ए। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड वाले इक्वेशन को उठाओ और फर्स्ट में पुट कर दो। तो मैं लिखूं ऐसा, पुटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट पर रखो। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग बेस ई इंटू ए। अब इसको उठा के इधर कर लो तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग बेस ई इंटू ए माइनस एक्स प्लस, माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हो गया लॉग बेस ई इंटू ए इज इक्वल टू के इंटू टी। अब इसको आप ऐसे लिखो, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू टी हो गया। अब यहां पे एक फॉर्मूला आप ध्यान देना, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग बेस ई ए बाई बी। क्या लिखते हैं, ए बाई बी। इसी फंडा को यहां इस्तेमाल करो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग बेस ई ए बाई क्या लिखना पड़ेगा, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, के टी हो गया। देयरफॉर के बराबर क्या मिल जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 1 बाई टी लॉग बेस ई ए अपॉन क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा। अब एक चीज और जरा समझना, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि लॉग बेस ई को हम लोग कभी कभी ln भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ln। और इसको हम लोग 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर भी मानते हैं। ठीक है, अब इस चीज को उठा के अगर आप यहां पर रखते हैं, लॉग बेस ई की जगह पे 2.303 लॉग बेस 10, तो क्या मिलेगा, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 इंटू ए अपॉन क्या हो गया, ए माइनस एक्स हो गया। तो ये जो फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके दिखाया, ये बहुत ही आसान मेथड से मैंने बताया। ये बहुत आसान मेथड है, बस इंटीग्रेशन का वो जो बेसिक फंडा मैंने बताया उसको माइंड में बना के रखो और बनता चला जाएगा वो। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी करो, फिर सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हम लोग पता करते हैं। ठीक ना, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर लो। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर मैं रिएक्शन वही लेता हूं, ए से बना प्रोडक्ट। ठीक ना, अब टाइम इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए होगी तो ये 0 होगा, सही है। टाइम टी पे ए में से एक्स चला गया तो बना क्या होगा, एक्स बना होगा। अब चूंकि सेकेंड ऑर्डर है तो I इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी ना सेकेंड ऑर्डर बनेगा। ठीक है, रेट को क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि dx बाई dt कर लेते हैं, इज इक्वल टू के, और ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ना वही चीज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx बाई क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, के डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करो। इधर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको मैंने लिख दिया ऐसे, एन इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। इसका इंटीग्रेशन हम लोग बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले।
इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज अ kt प्लस सी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से c को कैलकुलेट करना होगा, है ना, कैलकुलेशन ऑफ c कैसे निकालोगे, जब टाइम को आप जीरो लेके चलोगे तो x हमेशा क्या मिलेगा, जीरो, पर टाइम जीरो पे x कहीं पर भी नहीं है तो x का वैल्यू जीरो मान लो। अब इसको आप यहां पे पुट करो तो 1/a माइनस जीरो इज इक्वल टू k इंटू जीरो प्लस क्या मिला c, देयरफॉर c बराबर क्या मिल गया, 1/a, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड को उठा और फर्स्ट में पुट कर दो, तो 1 लिख दो यहां पे पहले, पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को अगर आप फर्स्ट में पुट करते हैं तो 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt, एंड c के जगह पर क्या हो गया, 1/a। अच्छा 1/a को इधर ले आओ तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू हो जाएगा kt। देयरफॉर k बराबर क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1/t इंटू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/, ये आपको मिलेगा रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सा फंडा है, जैसे वहां पे किए वैसे यहां पे देख लिया, इसको कॉपी करो, उसके बाद थर्ड ऑर्डर भी देख लेते हैं हम। चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। तो मैं लेके चल रहा हूं इस बार थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अगेन वही प्रोसीजर इस्तेमाल करो, ए से बना आपके पास प्रोडक्ट, टाइम इक्वल टू 0 पे ये कितना है, ए, तो ये 0 होगा, टाइम t पे a में से x गया तो ये बना क्या होगा, x बना होगा। नाउ रेट बराबर क्या लिख सकते हैं, k इंटू ए के पावर क्या हो जाएगा, q, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। रेट के जगह पे लिखो dx बाई dt इज इक्वल टू k, और a के जगह पर a माइनस एक्स का q रख सकते हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx बाई क्या हो गया, a माइनस एक्स का q इज इक्वल टू हो गया k dt। इंटीग्रेट करो दोनों साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt होगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका क्या था आपके पास kt प्लस c, जैसे पहले बात कर चुके हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ c कैसे निकालना है c बाबू, तो टाइम जब आप 0 पुट करोगे तो x आपको क्या लेना पड़ेगा, 0, इसको जरा यहां पे रखें तो 1/2 इंटू a माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा c, यानी c बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2a का स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड को उठा के आप फर्स्ट में रख दो, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड को फर्स्ट में रखें, रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे पास, तो 1/2 इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू kt प्लस c के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग बाबू, तो 1/2a का स्क्वायर। अच्छा, इसको उठा के इधर करो तो 1/2 इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू kt। देयरफॉर k बराबर क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो t को, तो 1/2t, 2 कॉमन ले रहा हूं यहां से ना, इंटू 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। ये है रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। इसको कॉपी करो, फिर 0 ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे।
चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में बात करें तो वही प्रोसीजर इस्तेमाल करो। ए से बना बाबू प्रोडक्ट, ठीक है ना, टाइम इक्वल टू 0 पे इसको ए बना लो तो ये क्या होगा 0। थोड़े समय के बाद ए में से x गया तो बना क्या होगा, x बना होगा। अब रेट कैसे लिखोगे, r इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर क्या हो जाएगा 0 होगा। 0 होगा तभी तो जीरो ऑर्डर बोला जाएगा। अच्छा, रेट की जगह पे dx अपॉन dt हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू के, और a के जगह पर होगा a माइनस एक्स के पावर 0। अब किसी के पावर 0 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या मिला, k इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k dt मिल जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, 1 इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन होता है सिंपल x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इसका इंटीग्रेशन देख चुके हैं kt प्लस क्या होता है c। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ना वही प्रोसीजर, कैलकुलेशन ऑफ c, कैलकुलेशन ऑफ c। c कैसे कैलकुलेट करना है, तो टाइम 0 करो और x को भी 0 करो और इसको उठा के यहां पर रखो, x की जगह पर 0, k इंटू 0 प्लस क्या हो गया c, देयरफॉर c बराबर भी क्या मिल जाएगा 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड को उठा के फर्स्ट में रख दो, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को जब फर्स्ट पर रखें तो x इज इक्वल टू के टी प्लस क्या हो गया 0, देयरफॉर k बराबर क्या मिल जाएगा, तो x बाई टी मिल जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हो कि k इज इक्वल टू a माइनस एक्स बाई टी, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। कैसे, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना बाबू तब भी आप यहां तक पहुंचोगे, क्योंकि a माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखो तो a माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टी, ये कट गया तो फिर से क्या आ गया, x बाई टी। तो आप x बाई टी को रिप्लेस करके a माइनस एक्स भी कर सकते हैं, जो ज्यादा फेमस होता है इसी इक्वेशन से, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे कैसे हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन करके, आप देख चुके हैं यहाँ से, ठीक है ना। एक मैं ट्रिक बताता हूँ और आप उसको डायरेक्ट जहन में रखोगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 जितने भी ऑर्डर का आपको रेट कांस्टेंट पता करना है आप तुरंत वहां से निकाल सकते हैं। इसको कॉपी करो, उसके बाद हम उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, यहां पे आप एक ट्रिक इस्तेमाल करो फॉर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के लिए, है ना। ट्रिक नहीं है बल्कि ये डेरिवेशन ही है, उसी तरीके से ड्राइव करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहां से। k इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू टी इंटू 1 अपॉन a माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a के पावर n माइनस 1, जहां पर n हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट ध्यान देना, n यहाँ पे कभी भी 1 नहीं होगा और 0 नहीं होगा, मतलब ना तो ये वाला फंडा फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम करेगा और ना ही आपका जीरो ऑर्डर के लिए काम करेगा। तो ये काम किसके लिए करेगा, ये सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 इनमें से किसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम नहीं करेगा और जीरो ऑर्डर के लिए भी काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, n की जगह पे 3 ले लेता हूँ, यानी थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 अपॉन, पुट कर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, यानी 2t हो जाएगा। 1 अपॉन a माइनस एक्स,
यहाँ पर रखो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर फिर से करो तो a के पावर क्या हो जाएगा इसका, देखो थर्ड ऑर्डर का मिल गया। उसी तरीके से आप मान लो मैं यहाँ पर फोर्थ लेके चलता हूँ तो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, k = 1/4 - 1 यानी 3 हो जाएगा 3t, 1/a - x, यहाँ पर n की जगह पे कितना लेना है 4, तो 4 - 1 कितना हो गया 3 - 1/a, अगेन n - 1 है यानी फिर से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बन चुका आपका। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना ये जो है आपके पास ये वाला, ये कभी भी आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम नहीं करेगा और जीरो ऑर्डर के लिए भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें और उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों इसके बाद जो हम लोग इन सब का ग्राफ भी बात करने वाले हैं और हाफ लाइफ पीरियड भी बात करने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप इस लेक्चर को कवर कर लें ताकि अगला वाला लेक्चर में आपको कोई देरी ना हो सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।